2 या 3 घंटे काम करके मंथली 3-4 लाख रुपए कमाना, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेन सवाल ये है कि कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 सवाल हैं जो कि मैं आज आपको बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवालों के जवाब आपके पास यस में है तो आप बिल्कुल रेडी हैं फ्रीलांसिंग के लिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके सवाल आपके पास नो में हैं तो आपको इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपके जवाब यस में हो जाएं सारे, तो उसी दिन से आप फ्रीलांसिंग अपनी स्टार्ट कर लें और ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर दें और अच्छी इनकम कमाना शुरू कर दें। तो कौन से हैं वो 5 सवाल? सबसे पहला सवाल, क्या आपके पास कोई स्किल है? कोई भी स्किल, छोटा बड़ा कोई भी स्किल जो आपके पास है। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास स्किल होना चाहिए। क्या आपके पास कोई स्किल है? यस या नो, इसका जवाब आपने देना है, क्योंकि इसके बगैर फ्रीलांसिंग बेकार है, इसके बगैर फ्रीलांसिंग नहीं की जा सकती। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, डू यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं या कर सकते हैं? मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको कोई क्लाइंट मिले या कोई स्ट्रेंजर मिले, आप उसको अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं या उसको अपनी सर्विस के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आप उससे बात कर सकते हैं प्रॉपरली? उसकी प्रॉब्लम को आप समझ सकते हैं और उसको आप सोल्यूशन दे सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। ठीक है, खाली ये बताना आई कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग, हाय माय नेम इज उमैर एंड आई कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर एंड देन यू नीड टू प्रोवाइड देम अ सॉल्यूशन, दैट्स अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो मतलब चीज ये है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर भी लो तो आपको क्लाइंट को समझाना आना चाहिए कि हाउ कैन यू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम। ठीक है, दैट कम्स अंडर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप अकेले काम कर सकते हो? और क्या एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा काम कर सकते हो? क्या आप 9-10 घंटे काम कर सकते हो? अब शुरू में तो मैंने ये कहा था कि 2-4 घंटे काम करके आप 3-4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। वो पोजीशन एक मेच्योर फ्रीलांसर की पोजीशन है, जब वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है, अपने क्लाइंट्स स्टैब्लिश कर लेता है, वो तब की सिचुएशन है। इनिशियली अगर आप सोचो कि मैं 2 घंटे काम करके इतने पैसे कमा लूँ, दैट्स बुलशिट, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको अकेले काम करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट भी खुद फाइंड करना पड़ेगा, आपको उससे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके काम भी खुद करना पड़ेगा, उसकी रिवीजन आई वो भी खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 3-4 घंटे ही नहीं, सिर्फ आपको 9-10 घंटे भी लग जाएंगे। एक आम बंदा जो जॉब करता है किसी कंपनी में जाके 9 to 5, उसका 5 बजे मतलब पैकअप हो जाता है, वो 5 बजे घर जा सकता है, लेकिन आप नहीं जा सकते। आप एक फ्रीलांसर हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, आप उसका काम कर रहे हो, तो आप जब उसका काम खत्म कर लोगे, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है, उस टाइम पे आप सेकंड क्लाइंट फाइंड करोगे। तो ये चीज़ एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा फ्रीलांसर काम करता है, वो 12-12 घंटे 15 घंटे काम करता है। ठीक है, तो ये इनिशियली आपको अपना बिजनेस सेट करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो क्या आप कर सकते हो? और आप अकेले होगे, दूसरी बात आप अकेले होगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप टास्क ऑर्गेनाइजिंग में कैसे हैं? ठीक है, आप मैनेजमेंट में कैसे हैं? आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं काम को? क्या आप ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते? ठीक है, अब आप हम लोगों को अक्सर आदत होती है कि हम लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, अंडर प्रेशर काम करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपको जब कोई भी टास्क असाइन की जाती है फ्रीलांसिंग में, तो आपको उसका टाइम, एक टाइमलाइन आपको देनी पड़ती है कि इस टाइम में आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे और डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकें। सबसे पहले तो आप उसकी टाइमलाइन डिसाइड कर सकें और उस टाइमलाइन के ऊपर काम कर सकें और फिर उसको टाइमली डिलीवर भी कर सकें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ? मतलब फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और आज से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया।
आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है, और बस जी आपका काम अब चल रहा है, आप रेगुलरली काम आपको आ रहा है, पैसे आपके बन रहे हैं, आप मजे से अपनी जो है ना लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रीलांसिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। जैसे हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और जब आपका डाउन पीरियड आता है, आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपका क्लाइंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, अब आपको नेक्स्ट क्लाइंट ढूंढना है, तो उसके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है और उस क्लाइंट को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक प्रोसेस, ये एक साइकिल रिपीट होता रहता है। तो आपको जो है ना इसमें अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना आना चाहिए कि यार चलो ये क्लाइंट चला गया, इसका काम खत्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्लाइंट को ढूंढूं और अपने काम को जो है वो पुश करता रहूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं और एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकूं, ठीक है। आप कब आप जो है ना वो डेंजर पीरियड में आ जाते हैं कि जब आपका क्लाइंट खत्म हो जाता है और आप जो है वो नया क्लाइंट फाइंड करने की आपको एनर्जी नहीं मिलती, आप नहीं कर पाते, क्लाइंट फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो वहां पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स को सबसे ज्यादा मसला यही होता है, क्योंकि क्लाइंट फाइंड करना जो है ना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन जिनको पता भी है तो ये वाकई मुश्किल काम है कि क्लाइंट को फाइंड करना और फिर उसको फाइंड करने के बाद आपने उससे कम्युनिकेशन करनी है और फिर उसको कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत एनर्जी और मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इसीलिए ये भी आपको करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको इस फेज से गुजरना है। आपके पास हमेशा ही क्लाइंट नहीं रहेंगे, आपको क्लाइंट जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें, ये वो सारे सवाल हैं जो कि आपको अपने आप से करने हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले। और आप अपने आप से पूछें क्या इन सब का आंसर आपके पास यस में है, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें, ठीक है। और अगर यस में नहीं है तो सबसे पहले इनको फिक्स करें और फिर उसके बाद इन इश्यूज़ के बारे में सोचें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग को जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आप जो है मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फाइवर का कोर्स है, मेरा अपवर्क का कोर्स है जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसका लिंक चेकआउट कर लें। अगर आपका आंसर इन सब में येस है ना, तो आप कोर्सेज चेक करें और सीखें कि कैसे ऑनलाइन काम करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फाइवर के बारे में सीखें, अपवर्क के बारे में सीखें, क्योंकि ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के लिए। तो इनके बारे में सीखें और जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट करें, अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें।